दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी फोकस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कनेडियन ऑथर एंड प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट क्रिस बेली को आज से कुछ साल पहले फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और वो इसलिए क्योंकि क्रिस के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ सीरीज ऑफ स्क्रीन्स बन चुकी थी, यानी कि सुबह से लेकर रात तक क्रिस स्क्रीन्स के सामने ही रहते थे। लेकिन इन सभी में जो उनका सबसे बड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट करता था वो था उनका स्मार्टफोन। तो क्रिस ने सोचा कि मैं एक ऐसी बुक लिखूंगा जिससे मैं अपना फोकस हमेशा के लिए बेहतर कर सकूं। तो उन्होंने खुद पे काफी एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए और वर्ल्ड वाइड घूम के कुछ ऐसे एक्सपर्ट से मिले जिन्होंने फोकस एंड अटेंशन पे सालों रिसर्च की थी। और क्रिस ने इन सभी चीजों को करने के दौरान 25,193 वर्ड्स के रिसर्च नोट्स तैयार करे और फिर एक बुक लिखी हाइपर फोकस, ताकि वो खुद और वर्ल्ड के काफी लोग अपना फोकस लेजर शार्प कर सके। तो आज हम आपके साथ इस बुक से 6 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। दोस्तों, हमारे 40% एक्शंस हमारी हैबिट से होते हैं, जिन्हें करने से पहले हमें कॉन्शियसली ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। चाहे फिर सुबह ब्रश करना हो या रात को सोने से पहले फोन यूज करना, ये एक्शंस हमारी हैबिट से जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑटो पायलट मोड में ही कर रहे होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में मत जियो, क्योंकि ये हमसे अनकॉन्शियसली वो एक्शंस, डिसीजंस एंड हैबिट्स करवाता है जो आगे चल के हमारे फेलियर का भी कारण बन सकता है। रिसर्चर्स शो करती हैं कि हमारी आंखें चीजों को और स्लो स्कैन करती है जब हमारा ब्रेन साथ ही में कुछ और सोच रहा हो, यानी कि ये दोनों ही साथ में एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। अब ऑथर क्रिस बेली इस ऑटो पायलट मोड को ठीक करने के लिए टास्क ग्रिड को बनाना सजेस्ट करते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टली टास्क अनअट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव हैं और वर्टिकली प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, जिसमें फर्स्ट नेसेसरी वर्क वो है जो आपके लिए करना जरूरी है और वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका प्रोडक्टिव एंड नेसेसरी वर्क स्टडी करना होगा, और अनअट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा। वहीं अननेसेसरी वर्क वो काम है जो हम नेसेसरी वर्क से बचने के लिए करते हैं और जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, जैसे कि वर्क के बीच में टेक्स्ट या मेल्स। अनप्रोडक्टिव बट अट्रैक्टिव वर्क को ऑथर डिस्ट्रैक्टिव वर्क कहते हैं, जिन्हें आपको करने में मजा आता है पर वो अनप्रोडक्टिव है, जैसे कि घंटों सोशल मीडिया यूज करना, लोगों से फालतू बातें करके टाइम वेस्ट करना या गेम्स में पूरा दिन लगाना। लेकिन वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट आता है पर्पसफुल टास्क, जो आपके लिए प्रोडक्टिव भी है एंड अट्रैक्टिव भी, जिसे आपको करने में सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करता है, जैसे कि अपने पैशन को फॉलो करना, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ टाइम बिताना या अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेना, यानी कि जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है। तो रोज ये 4 तरह के टास्क आपके अटेंशन के लिए कम्पीट करेंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप किस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करिए कि आपका वो कौन सा टास्क है जिस पे आप सबसे ज्यादा फोकस देने वाले हैं। नंबर 2, द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन अपने एनवायरनमेंट से हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन उसमें से 40 बिट्स पर सेकंड ही वो प्रोसेस कर पाता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशनल स्पेस होता है और ये उतना ही अटेंशन एक वक्त में या पूरे दिन में दे सकता है जितना टाइम स्पेस है। टिमोथी के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी एक कंप्यूटर की रैम की तरह है, जितना रैम का एक्सटेंसिव यूज करोगे उतनी ही पावर भी लगेगी, यानी कि अगर हमारा अटेंशनल स्पेस ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा हम किसी एक चीज पे एक वक्त पे फोकस कर पाएंगे अच्छी तरह। हम अपने फोकस को कैसे डिवाइड करते हैं, इसका एक एग्जांपल यही होगा कि अभी आप में से ज्यादातर लोग ये वीडियो देखते देखते दूसरी सजेस्टेड वीडियो को भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, यानी कि आप एक साथ अपने अटेंशन स्पेस में काफी चीजें कर रहे हो, तभी आपके लिए किसी एक चीज पे फोकस करना मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं कि आप एक वक्त में अपने अटेंशन स्पेस में जितने टास्क भरते जाओगे उतने ही आप अनफोकस्ड एंड अनप्रोडक्टिव बनते जाओगे। तो अगर आपका टास्क 1 है पढ़ाई करना और टास्क 2 है साथ में गाने सुनना, तो आप किसी भी एक टास्क में ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक वक्त में सिर्फ एक टास्क को अपना अटेंशन स्पेस दोगे तो आपका अटेंशनल स्पेस एंड फोकस उतना ही बेहतर होता जाएगा। नंबर 3, द पावर ऑफ हाइपर फोकस। जब बात आती है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को करने की, तो जितनी कम चीजों को आप अटेंशन देते हैं उतने ही प्रोडक्टिव आप बनते हैं। जब आप अपने थॉट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक साथ अलाइन करके इंटेंशनली एक ही चीज पे डायरेक्ट करके ले आते हैं, तो आप हाइपर फोकस की स्टेट में एंटर कर जाते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि हाइपर फोकस की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली है एक मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव काम को चूज करना जिसपे आप अटेंशन देना चाहते हैं। दूसरा है बाहरी और अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना। तीसरा है उस एक टास्क पे फुल फोकस करना, और चौथा है लगातार अपने फोकस अपने काम पे वापस लेके आना जितनी भी बार आपका फोकस इधर उधर भागे। तो हाइपर फोकस में आपको एक इंपॉर्टेंट या कॉम्प्लेक्स दिखने वाले टास्क पे अपना अटेंशन एंड अवेयरनेस बना के रखनी होती है। इसको अच्छे से फॉलो करने के लिए ऑथर 3 इंटेंशनल सेटिंग रिचुअल्स को करना सजेस्ट करते हैं। हर दिन की शुरुआत में सिर्फ वो 3 टास्क चुनो जो आप उस दिन में कंप्लीट करना चाहते हो। किसी एक काम को करने के पीछे उसके सेकंड या थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी देखो। हर 1 घंटे का टाइमर सेट करो और उस टाइमर के बजने के बाद रिफ्लेक्ट करो कि क्या इस पूरे 1 घंटे के दौरान में फोकस था या मैं ऑटो पायलट मोड में था। नंबर 4,
टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस। टेम का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में करना या पालतू बनाना। तो यहाँ टेमिंग डिस्ट्रैक्शन से मतलब है अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना और अपना पालतू बनाना, ताकि डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं बल्कि आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकें। अब ऑथर के अकॉर्डिंग 4 तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। पहला वो जो अनोइंग है और जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि लाउड ऑफिस कलीग्स, सडन मीटिंग्स या बाहर से तेज आवाजें आना। दूसरा है जिसपे हमारा कंट्रोल तो नहीं है लेकिन वो हमारे लिए करना फन है, जैसे कि लंच टाइम में ऑफिस कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ लंच करना, आपके लव्ड वंस का कॉल आना या किसी का आपके साथ मीम शेयर करना एटसेट्रा। तीसरा है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं पर वो अनोइंग है, जैसे कि ईमेल्स, मीटिंग्स, अनवांटेड कॉल्स। फोर्थ है जिसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और जिसे करने में आपको मजा भी आता है, जैसे कि एंटरटेनिंग कंटेंट, सोशल मीडिया अकाउंट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। लेकिन इन सभी डिस्ट्रैक्शन से डील कैसे करा जाए? तो ऑथर कहते हैं कि नो कंट्रोल एंड अनोइंग सेक्शन से आपको डील करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस, तो फोकस करने की कोशिश करो। नो कंट्रोल एंड फन को आप एंजॉय कर सकते हैं और कंट्रोल वाले सेक्शन को आप टाइम से पहले निपटाने की कोशिश करो। ऐसा करने से आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नंबर 5, योर ब्रेन्स हिडन क्रिएटिव मोड। स्कैटर फोकस आपके इंटेंशनल माइंड की वो पावर है जो आपके भटके हुए माइंड को एक डायरेक्शन देती है और आपके अटेंशन को आपके अंदर लेके आती है। तो जहां हाइपर फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पे फोकस करना, वहीं स्कैटर फोकस का मतलब है किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं करना बल्कि अपनी सोच को क्रिएटिव एंड फ्री रखना। हाइपर फोकस पर आप एक्सटर्नल टास्क या चीजों पे फोकस करते हैं, वहीं आप स्कैटर फोकस पे अपना अटेंशन अपने अंदर यानी कि इनवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाइपर फोकस अटेंशन के बारे में है और स्कैटर फोकस अटेंशन ना होने के बारे में है, और दोनों ही जरूरी हैं। हमारा मन पास्ट एंड प्रेजेंट की सोचने से ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए भटकता है। हम आमतौर पर इमीडिएट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इस समय का ज्यादातर टाइम प्लानिंग में ही स्पेंड होता है। इस वजह से स्कैटर फोकस हमें इंटेलिजेंटली एंड इंटेंशनली एक्ट करने में ज्यादा सक्षम बनाता है। तो आपको स्कैटर फोकस के लिए स्कैटर फोकस की 3 स्टाइल्स की जरूरत होगी। फर्स्ट, तो आपको अपने माइंड को फ्री छोड़ना होगा और उन आइडियाज एंड थॉट्स को आपको आइडेंटिफाई करके कैप्चर करना है जो आपके माइंड में आए। सेकंड, आपको उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में होल्ड करना है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए आप आइडिया और सॉल्यूशंस निकालो उस प्रॉब्लम को डिफरेंट एरियाज एंड पर्सपेक्टिव से सोच के। थर्ड, आप नॉर्मली वॉक करते समय, नहाते समय या ब्रश करते समय आने वाले वैल्यूएबल आइडियाज एंड प्लान को भी कैप्चर कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की सभी हैबिट्स आपको स्कैटर फोकस करने में मदद करती हैं। नंबर 6, रिचार्जिंग योर अटेंशन। दोस्तों, जरूरत के अकॉर्डिंग अच्छी नींद लेना हमारे अटेंशनल स्पेस को 58% इंक्रीज कर सकता है, और काम के बीच में कुछ टाइम के लिए ब्रेक्स लेना भी यही सेम इफेक्ट्स दिखाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा नींद कम लेते हो तो आप अगले दिन की 2 घंटों की प्रोडक्टिविटी खो रहे हो। तो जितना ज्यादा हम अपनी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज और रिफ्रेश होने के लिए टाइम देंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारे पास होगी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को करने के लिए। रिफ्रेशिंग ब्रेक्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके वर्क के बीच के ब्रेक्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके ज्यादा एफर्ट्स ना लगे और वो हैबिचुअल हो और जिसे आप सच में एंजॉय करते हो और जो आपको एक और काम ना लगे। यानी कि हमारे ब्रेक्स में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो प्लेजरेबल हो, जैसे कि एक शॉर्ट वॉक पे जाना, ऐसा कुछ पढ़ना जो आपके लिए फन हो, नॉट वर्क रिलेटेड, म्यूजिक सुनना, अपने कोवर्कर एंड फ्रेंड के साथ कुछ टाइम बिताना एटसेट्रा। जितनी बार आप इंटेंस वर्क एंड हाइपर फोकस करेंगे उतनी ही बार आपको अपने ब्रेन को रिचार्ज करने की जरूरत होगी। तो फोकस के साथ ही रेस्ट एंड रिचार्जिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।